हेलो, मैं राजन कुमार हॉबी आइडियाज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 3D लेटर राइटिंग में पनोरमा स्टाइल में वेलकम लिखना सीखेंगे। पहले भी आपने सीख चुका है हमारे चैनल से स्वागतम हिंदी में कैसे पनोरमा स्टाइल में लिखेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं वेलकम को कैसे पनोरमा स्टाइल में 3D लेटर राइटिंग करते हैं। पनोरमा स्टाइल में वेलकम लिखने के लिए पहले पनोरमा के सिंबल यहाँ पे ऊपर एक कर्व लाइन और उसका अपोजिट कर्व लाइन नीचे में देंगे। तो इस तरह से ये पनोरमा का जो है सो लाइन हो गया। अब इसके बीच में हमें करना क्या है कि वेलकम में 7 लेटर होते हैं, 7 लेटर। तो 7 लेटर होते हैं तो 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद अब लिखना शुरू करते हैं। बिल्कुल फ्री फ्लो, एकदम फ्री हैंड लिखिएगा, डरना नहीं है। यहाँ पे पहले W लिखेंगे, W E और सेंटर में एक डॉट लगा देंगे कि ये ई का जो है, ई लेटर का बीच वाला बिल्कुल सेंटर में। आप इसको स्केल का हेल्प लेकर भी कर सकते हैं। तो देखिए सरलता से स्केल का हेल्प ले सकते हैं। और इसे देखिए W जो है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी लेटर हो जो कर्व लाइन ऊपर और अपोजिट कर्व लाइन नीचे है, दोनों को टच करेगा। जैसे कि यहाँ W का ऊपर नीचे दोनों टच किया है, वैसे ही टच करेगा। तो बिल्कुल पनोरमा डिजाइन में ये बनेगा। अब ई लेटर के लिए यहाँ लिए स्केल से तो यहाँ बीच का गैप, जितना W और E के बीच का गैप है उतना ही E और L के बीच का गैप रखेंगे। और यहाँ पे अब लिखते हैं L। और जितनी मोटाई, देखिए जितनी मोटाई W की है उतना ही मोटाई E की है और उतना ही L का होगा। सारी लेटर का मोटाई जो है सो एक बराबर होनी चाहिए। C के लिए लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा ऊपर छोड़ेंगे और नीचे छोड़ेंगे, फिर मोटाई लेंगे, फिर इस मोटाई इतना जगह लगभग से थोड़ा सा ज़्यादा जगह यहाँ छोड़कर ऊपर नीचे लाइन खींचेंगे। और फिर अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको राउंड करेंगे, हल्का सा यहाँ कॉर्नर पे। आप देख सकते हैं कितना मैं राउंड कर रहा हूँ, उतना ही राउंड करेंगे। ये आपका C बन गया। अब C के बाद फिर जितनी गैपिंग यहाँ है उतनी गैपिंग छोड़ेंगे यहाँ से। और फिर बिल्कुल जैसे C में थोड़ा सा ऊपर से छोड़कर नीचे लाइन खींचे थे, नीचे और ऊपर से वैसे ही करेंगे। और स्केल पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए पूरा स्केल सीधा। इसको वैसे ही जैसे C में
भी बीच में कर्व किए हैं, तो ऐसे ही कर्व करेंगे। ऊपर में भी ऐसे ही कर्व करेंगे। नीचे में वो कंप्लीट हो गया। अब लिखते हैं एम के लिए बस ऊपर से पूरा टच करते हुए नीचे की लाइन को टच करते हैं। फिर उसकी मोटाई जितनी चाहिए उतना लेते हैं, और उसके बाद इस साइड का इस किनारे की दूरी को जो है सो एम के लिए लेते हैं। एम कितना रहेगा उतना लेते हैं। अब इस कॉर्नर्स के सामने से यहाँ से लेते हैं इसे, और फिर यहाँ से इसकी दूरी को लेते हैं यहाँ इसे, और फिर यहाँ जितनी दूरी है उतना दूरी से निशान लगाते हैं और इसको मिलाते हैं। तो ये आपका एम कंप्लीट हो गया। अब लिखते हैं ई के लिए भी फिर उतना ही सेम वैसे ही प्रोसेस है। उतना दूरी छोड़कर और फिर इसके लिए और बराबर मोटाई लेते हुए यहाँ सेंटर की दूरी छोड़ते हुए, और तब यहाँ देखिए फ्री हैंड कर सकते हैं, या आप स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ नीचे में और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है सो ऐसे रखते हैं इसको, और यहाँ पे अब ये लिखने के बाद क्या करते हैं कि जितने कर्व लाइन जो खींचा था मैंने दोनों साइड अपोजिट, इसको इरेज कर देंगे लेटर को छोड़कर बाकी। तो शेडिंग के लिए देखिए यहाँ से खींचते हैं फ्री हैंड, फिर एक लाइन भी खींच सकते हैं नीचे में। शेडिंग की मोटाई इस तरह से एक बराबर होगी। एक कर्व लाइन खींच दिए, इस तरह जल्दी हो जाएगा। ओ का हो गया। इस तरह सी का भी करेंगे। फ्री हैंड शेडिंग डालते चलते हैं। देखिए शेड के लिए लाइन खींच रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं शेडिंग का लाइन तैयार हो गया। अब चलती है इसमें कलर करते हैं। तो कलर लेते हैं, कलर पेंसिल लेते हैं 72 कलर शेड में। तो इस तरह से हमने ऑरेंज का ये अलग अलग शेड ले लिया और एक रेड ले लिया अंदर में भरने के लिए वेलकम के। तो सबसे पहले लाइट कलर ये ऑरेंज येलो कलर को इसमें भरते हैं। इससे से उड़ गए परदेसी आए सच में पियासी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लाइट शेडिंग जो है सो ये ऑरेंज
येलो से कर दिया मैंने। अब इसके बाद से ऑरेंज से करेंगे। अब डार्क कलर से यहाँ से साइड से तो इस तरह से ये डार्क से लाइट की ओर शेडिंग, लाइट से डार्क की ओर शेडिंग करते हैं, लाइट से डार्क की शेडिंग करते हैं, सभी लेकर हैं। पहले पैरेट ग्रीन से करेंगे इसको। अब लेंगे लीफ ग्रीन। इसको एमराल्ड ग्रीन से, पैरेट ग्रीन के बाद एमराल्ड ग्रीन से शेडिंग देते हैं ऊपर में एक साइड। अब लास्ट में जो है सो पर्शियन ग्रीन से करते हैं यहाँ पे शेडिंग, लास्ट शेडिंग कॉर्नर में एकदम किनारे में। और इसको थोड़ा सा शेडिंग को ये जो पहले वाली जो ग्रीन थी उस पर थोड़ा सा चढ़ाते हुए शेडिंग देते हैं। तो इस तरह से आपका ये शेडिंग का जो है सो काम कंप्लीट हो गया वेलकम में। अब इसको ब्लैक कलर से जो है सो फाइनल करते हैं। अब ब्लैक कलर से इसका आउटलाइन करते हैं। तो देख रहे हैं ब्लैक से कैसे आउटलाइन किया जा रहा है। शेडिंग का भी जो है सो आउटलाइन कर देंगे। इस तरह से ये लेटर जो है 3D में स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि शेडिंग का भी मैं कैसे आउटलाइन कर रहा हूँ। ऐसे ही ब्लैक से आउटलाइन करना है लेटर का और लेटर का शेडिंग का। और जैसे पनोरमा में लाइन गए थी वैसे ही करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वेलकम 3D लेटर में और पनोरमा स्टाइल में तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पनोरमा स्टाइल में वेलकम लिखा जा चुका है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।